एज अ प्रोफेशनल ऑफ कोर्स आई न्यू कि चाइल्ड बर्थ के बाद मदर की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, मगर मैं इसे एक्चुअली कम्प्लीटली समझ पाई खुद माँ बनने के बाद। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मृति महाजन, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़, और आज हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और ओवरलुक्ड टॉपिक है। चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है किसी भी माँ की लाइफ में, बट इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। अपने चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस और अपने बच्चे के बारे में मदर्स यूजुअली बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस फील करती हैं, बिकॉज दे टेंड टू बी एग्जॉस्टेड, नींद पूरी नहीं हो पाती, बॉडी में पेन होता है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस और स्टिचेस एट्सेट्रा। दे मे फील ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, फ्रीडम कर्टेल हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि एक मदर को हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब भी आप ओवरवेल्म्ड फील करें या ऐसा आपको लगे कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे, तो हेल्प मांगिए, या जो हेल्प मिल रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट कीजिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक इट वन डे एट अ टाइम। आपके लिए आपका बेबी बहुत नया है एंड वाइस वर्सा, सो यू विल लर्न एज यू गो। आई नो कहना आसान है, वी से स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स, मगर ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका बच्चा सो रहा है या किसी और के पास है, तो रेस्ट करना या नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट पे फोकस कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप घर के अंदर बंद ना रहें, थोड़े टाइम के लिए बाहर ज़रूर निकलिए टू गेट सम सनलाइट एंड फ्रेश एयर। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट कीप योर फीलिंग्स इनसाइड। अपने पार्टनर से, फैमिली या फ्रेंड से कनेक्ट कीजिए और इमोशनल सपोर्ट सीख कीजिए। एक टर्म जो आपने ज़रूर सुनी होगी वो है पोस्टपार्टम ब्लूज या फिर बेबी ब्लूज, जो देखा गया है कि ऑलमोस्ट 50% न्यू मदर्स में होता है। इट कैन स्टार्ट अबाउट 1 to 2 weeks पोस्टपार्टम एंड इट कैन गो ऑन फॉर अनदर कपल ऑफ वीक्स। इसके अंदर मदर अनयूजुअली टायर्ड फील करती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, उदास फील करती है, एंग्शियस या रेस्टलेस फील कर सकती है, ओवरली सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत गुस्सा आता है और नींद ठीक से नहीं आती। दिस कैन हैपन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, और इसमें इमोशनल इश्यूज भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अपने आप को रिमाइंड करना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत मदर्स ये एक्सपीरियंस करती हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बैड पेरेंट हैं या बैड मदर हैं। दिस इज़ टोटली नॉर्मल एंड यू नीड हेल्प। सो व्हाइल पोस्टपार्टम ब्लूज आर नॉर्मल, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेबी ब्लूज का एक बहुत ज़्यादा सिवियर और प्रोलॉन्ग्ड फॉर्म आप समझ सकते हैं, जो कि 7 में से 1 लेडी को अफेक्ट करता है, और बर्थ के 1 ईयर तक ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अंदर जो मदर है वो बहुत सैड, एंग्शियस, रेस्टलेस फील करती है, बहुत ज़्यादा वीपिंग स्पेल्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, शी में फील लाइक अ फेलियर, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। अपने आप को हर्ट करने के, सुसाइड करने के या बेबी को हर्ट करने की फीलिंग्स भी आ सकती हैं, और इसमें सुसाइड का रिस्क काफ़ी हाई है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ बात करने से, इमोशनल सपोर्ट सीख करने से या लाइफस्टाइल चेंज करने से इम्प्रूव नहीं हो सकता। इसके लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें दवाइयों का सहारा लिया जा सकता है। कुछ केसेस में ECT या शॉक ट्रीटमेंट का हेल्प भी लिया जाता है जब केसेस बहुत सिवियर होते हैं, बट इट इज़ टोटली ट्रीटेबल एंड मस्ट नॉट बी मिस्ड। देन वी कम टू पोस्टपार्टम एंग्जाइटी। पोस्टपार्टम एंजाइटी में मदर को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, घबराहट, चिंता, स्ट्रेस और टेंशन रहती है, एंड इट अफेक्ट्स अप टू 1 in 5 women। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है, मगर इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मदर को बहुत चिंता रहेगी, बहुत ऑड स्ट्रेंज थॉट्स आएंगे, जिसमें उन्हें यही स्ट्रेस रहेगा, क्या मेरा बच्चा ठीक है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगी। घबराहट में मुंह सूखना, पसीना आना, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाना, चक्कर जैसा फील होना, हाथ कांपना, ये सभी सिम्टम्स आ सकते हैं। पोस्टपार्टम एंजाइटी को प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की हेल्प से ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, काउंसलिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत रोल है। देन वी कम टू पोस्टपार्टम साइकोसिस, जो कि एक अनकॉमन मगर एक सिवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जो यूजुअली चाइल्ड बर्थ के बाद 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो सकता है। It affects 5 in 1000 women and it needs professional treatment, mostly admission के साथ। पोस्टपार्टम साइकोसिस में मदर को शक होना, वहम होना, ऐसा लगना कि कोई मेरा नुकसान कर देगा या मेरे बच्चे का नुकसान कर देगा, आवाज़ें सुनाई देना या ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो कि यहाँ नहीं है, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। पोस्टपार्टम साइकोसिस का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर सुसाइड का, सेल्फ हार्म का, बच्चे को हर्ट करने का बहुत ज़्यादा रिस्क है।
Another problem is कि पोस्टपार्टम साइकोसिस लेटर लाइफ में जाके लॉन्ग टर्म साइकोटिक इलनेस या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रोग्रेस कर सकता है। पोस्टपार्टम साइकोसिस इज ट्रीटेबल इन एन इनपेशेंट सेटिंग। इसके लिए मेडिकेशंस और कभी-कभी शॉक थेरेपी की हेल्प ली जाती है। अगर आप या फिर आपका कोई जानकार ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट दे गेट इमीडिएट साइकाट्रिक हेल्प। अगर आप पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।